अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। आज आपकी बात के शो में जो मंजर आपको नजर आ रहा है उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चल फिर सकते हैं, जो सांस ले सकते हैं, जो रोटी खा सकते हैं, जो आराम कर सकते हैं, जो मेहनत और मशक्क़त कर सकते हैं, लेकिन आज वो आपको कफन पोश नजर आ रहे हैं। ये तमाम वो लोग हैं कि जिन्हें पाकिस्तान अपनी शनाख्त देता है, शनाख्ती कार्ड देता है, इनको वो तमाम चीज़ें देना चाहता है, वो तमाम सहूलतें देना चाहता है कि जो हर पाकिस्तानी के पास हैं। ये तमाम लोग जिस पेशे से मुंसलिक हैं वो पेशा है लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट का। लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है। जानवरों के वो तमाम लाइव स्टॉक्स के जो ज़िंदगी बखेरते हैं, जो आपको रिस्क देते हैं, ये तमाम लोग इस इदारे की देखभाल करते हैं। दो इम्पॉर्टेंट बातें सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक होता है वेटनरी ग्रेजुएट, जो कि ग्रेजुएट होता है। दूसरा आदमी होता है वेटनरी स्टाफ, पैरा वेटनरी स्टाफ, जो कि डिप्लोमा होल्डर होता है। 1947 में जब पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के नाम से होता था और बाकायदा तौर पे सूबे डिज़ाइन नहीं हुए थे, तो उस ज़माने में ये डिपार्टमेंट दोनों तरफ हुआ करते थे। लेकिन जब सूबे बन गए तो फिर इनको सूबों के ज़ेरे असर डाल दिया गया और सूबाई हुकूमतें इनको रन करती थी। 1975 वो पहली मर्तबा का साल है कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने CCI को चेयर किया, उसकी सदारत की और उसमें मंजूरी दी कि जो ग्रेजुएट्स हैं इनके जो भी मुतालबात हैं उस ज़माने के, इनको दीगर प्रोफेशंस की तरीके से ट्रीट किया जाए, इनको वही सहूलतें दी जाएं जो मुख्तलिफ प्रोफेशन होल्डर्स को दी जाती हैं, डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हुई कि स्टॉक असिस्टेंट को 2 साल जिसने अपना डिप्लोमा किया हो, 2 साल के डिप्लोमे के बाद उनको बाकायदा मंजूरी दी जाए और उनको हायर पोस्ट पे भेजा जा सकता है। ये तमाम बातें जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब चेयर किया था उस CCI की मीटिंग को, तो उसमें उन्होंने ये कहा था पॉइंट्स के अंदर कि आई रिपीट, इम्प्लीमेंटेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लेकिन प्रॉब्लम हमारे साथ यही हुई कि सुस्त रफ्तारी की वजह से इम्प्लीमेंटेशन ना हो सकी। 23/1/2012 यानी 23 जनवरी 2012 से ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं उन तमाम डिपार्टमेंट्स का कि जहाँ से इनके मुतालबात पूरे हो सकते हैं। 8 दिन गुजर जाने के बाद लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने कोई पूछ गछ नहीं की, कोई नहीं आया इनके सर पे हाथ रखने। मिनिस्टर साहब मीर आबिद जतोई साहब, नेशनल पीपल्स पार्टी ताल्लुक़ है, आप बहुत बड़े मिनिस्टर हैं, आपने भी इनसे नहीं पूछा कि तुम्हारे मुतालबात क्यों मंजूर नहीं हुए। सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी होती है सेक्रेटरी लाइव स्टॉक डॉक्टर लायक अहमद मेमन साहब। मेमन साहब के पास भी वक्त नहीं है कि वो इनसे आके बात करें और इनके मामलात हल करें, जबकि सन 2008 में अदालत ने फैसला दिया था कि ये तमाम लोग कि जो ग्रेड 6 में 1947 से काम कर रहे हैं, इनको ग्रेड 11 में प्रोमोट किया जाए। वो भी काम नहीं हो सका, जबकि ये कोर्ट का ऑर्डर है। लेकिन उसके दरकिनार दूसरा काम ये हुआ कि जो ग्रेड 11 के अंदर वेटनरी ग्रेड्स यानी ग्रेजुएट से, उनको ग्रेड 11 से ग्रेड 17 में प्रोमोट किया गया और हत्ता के ग्रेड 20 में वो जाके रिटायरमेंट पे पहुंचते हैं। अब सवाल ये है कि ये काम करने वाले वो लोग हैं जो हुकूमत पाकिस्तान के इस इदारे में काम करते हैं, ग्रेड 6 में नौकरी शुरू करते हैं 18 बरस की उम्र में और 42 साल की नौकरी के बाद ग्रेड 6 में ही रिटायर हो जाते हैं। इनके मामलात कौन हल करेगा? कोर्ट के ऑर्डर को कौन फॉलो करेगा? हमारी अदालतें अगर ये समझती हैं कि उनका लिखा हुआ इस तमाम पाकिस्तान को, इन तमाम डिपार्टमेंट्स को मानना चाहिए, तो फिर हमारी अदालत को गालिबन एक मरतबा फिर रुजू करना पड़ेगा उन इदारों की तरफ कि जिन्होंने अदालत के हुक्म को अभी तक तस्लीम नहीं किया या उस पर इम्प्लीमेंटेशन ना करना चाहते हो या जो भी उनकी मर्जी हो। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए मलिक मोहम्मद असलम साहब, चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल सिंध पैरा वेटनरी स्टाफ हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज़ अहमद शेख साहब, मरकजी सदर सिंध पैरा वेटनरी स्टाफ। मोहम्मद नवाज वक्गन साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं सिंध पैरा वेटनरी स्टाफ के। अब्दुल गफ्फार सोमरो साहब, मरकजी नायब सदर हैं सिंध पैरा वेटनरी स्टाफ के। नईमुल हक चन्ना साहब, वो चेयरमैन एक्शन कमेटी के सिंध पैरा वेटनरी स्टाफ। और
वो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी मोहम्मद मिट्ठल मसन साहब मौजूद हैं जो 42 साल पहले पटिशन दायर कर चुके हैं, मगर अब तक मुतालबात तस्लीम नहीं हुए। हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान की हुकूमत हमें पाकिस्तानी तस्लीम करती है, मगर हमारे इदारे इस बात को शायद मानने से कासिर हैं। बात का आगाज किया जाएगा मलिक मोहम्मद असलम साहब से। आप तशरीफ रखिए, चन्ना साहब आपसे बात करेंगे ब्रेक के बाद। असलम साहब बताएं कि क्या क्या शिकायतें हैं। 8 दिन गुजर गए, आप यहाँ बैठे हैं, घर में खाने पीने के लिए चीजें हैं, बच्चों की तालीम के लिए पैसे हैं, अदालत का फैसला आपके हक में आ चुका है, डिपार्टमेंट काम क्यों नहीं करना चाहता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं निहायत ही शुक्रगुजार हूँ समा टीवी का कि जिन्होंने अपनी अदालत यहाँ लगाकर हमारी फरियाद सुनी। मैं शुक्रगुजार हूँ पूरी आपकी इस टीम का। बात ये हमारा जो पेशा है वो ये है कि हम आपकी बात करवाएं उन बड़े बड़े ओहदेदारान से जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं अपने एयर कंडीशन कमरे में, उनके पास वक्त नहीं है किसी से मिलने का। ये आपकी नवाजिश है। मैं तो सबसे पहले तो गुजारिश जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से करूंगा कि की अदालत आलिया ने एक फैसला दे दिया कि जी इनका मकसद जो है, जो इनका मुतालबा है वो 1 महीने के अंदर अंदर हल कर दिया जाए। ये किस सन की बात है? ये 28 अगस्त 2008 की बात है। जस्टिस साहब काइंडली इसको नोट कीजिए, हमारी वो अदालत जो सबसे बड़ी है सुप्रीम कोर्ट के, वो तमाम बड़े बड़े अफराद के जो इस मसले पे नजरसानी कर सकते हैं, अदालत ने 2008 में फैसला दे दिया था। मैं इनकी गवाही भी आपको दिलवा देता हूं, भाई दिया था फैसला। आगे बात कीजिए जनाब जी। उसके बाद कोर्ट में सेक्रेटरी फाइनेंस ने एक ही बात की थी कि जी मैंने 1 हफ्ता पहले एक पॉजिटिव समरी चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद कायम अली शाह को भेजी है, वो जैसे ही पास होगी मैं उस पर मानो फैसला दे दूंगा। ये भी सन 2008 की बात है। ये कोर्ट में उन्होंने वादा किया था और वो समरी 3 महीने के वक्फे के बाद 5 नवंबर 2008 को सिंध के चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद कायम अली शाह ने उसे पास किया और उसने 3 पैराज का हुक्म दिया। पैरा नंबर 6, पैरा नंबर 25। उसमें लिखा हुआ क्या था जरा हमारे पूरे पाकिस्तान को, इस पूरी दुनिया को, अदालतों को और चीफ मिनिस्टर हाउस को और सीएम साहब को प्लीज बता दें और उनके तमाम एहलकार को जो वहां मौजूद हैं। सीएम साहब ने उसने 3 पैरा जो मंजूर की, उसकी पैरा नंबर 6 में उसने कहा कि मैं तमाम स्टाफ असिस्टेंट और इक्विवेलेंट पोस्टें जो उसके साथ हैं उन सब को अपग्रेड करता हूं ग्रेड 11 में, ग्रेड 6 से और 20% को एज ए पैरा वेटरनरी ऑफिसर ग्रेड 17 में, लेंथ ऑफ सर्विस 25 ईयर्स एंड गुड कैरेक्टर। 3 उसमें ये शराइत रखी गई थी कि जी 25 साल कम से कम नौकरी हो, 20% के रेशो में आता हो और उसका गुड कैरेक्टर हो। अफसोस की बात है कि चीफ एग्जीक्यूटिव की मंजूर करदा समरी को उस वक्त के फाइनेंस सेक्रेटरी फजलुल्लाह पेचो ने ये कहकर कोर्ट का ऑर्डर रद्द कर दिया कि हम जो है अपील करेंगे कोर्ट में। लेकिन अफसोस की बात है कि अपील की इजाजत चीफ एग्जीक्यूटिव ने वो इजाजत दी थी 5 फरवरी 2009 को। 3 साल का अरसा गुजरने के बावजूद अभी तक ना कोई गवर्नमेंट सिंध किसी अपील में गई है। केस आपने बयान कर दिया। चीफ मिनिस्टर हाउस के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, चीफ मिनिस्टर हाउस के अंदर जो ओहदेदारान बैठे हुए हैं, चीफ मिनिस्टर हाउस में चीफ मिनिस्टर साहब भी रहते हैं और वो ये बात याद कर सकते हैं कि 2008 में तमाम बातें हो चुकी थी। लेकिन आज 2012 गुजरने स्टार्ट हुआ है जो कि चंद महीनों के बाद गुजर जाएगा। इनके मामला कैसे हल होंगे? एक छोटे से ब्रेक के बाद मजीद वो तमाम शिकायत आप तक पहुंचाई जाएंगी जो इन तमाम लोगों के दिलों में मौजूद हैं जो खुद को पाकिस्तानी कहते हैं, उतना ही जितने हमारे तमाम बड़े अफराद अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपके पास फिर हाजिर होंगे। इन कफन पोश लोगों के साथ हम मौजूद हैं कि जो अपनी जिंदगियां बिल्कुल ऐसे गुजार रहे हैं जैसे शायद कोई मुर्दा हो। मेरे साथ रहिए, वापस आता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर। आप बताओ। अच्छा, हम